ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम 40 के तीसरे रविवार में प्रवेश करते हैं। 40 त्याग, तपस्या, प्रार्थना और अपने जीवन पर गौर से मनन चिंतन करने का एक मुख्य समय होता है। यदि हम मनुष्य के जीवन पर गौर से मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे कि इस दुनिया में हर एक इंसान सुख चैन से अपना जीवन यापन करना चाहता है। कोई भी अपने जीवन में दुख तकलीफ नहीं चाहता, पर वास्तव में हमारा यह जीवन दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि जब इस्राएली लोग मरुभूमि में प्यासे थे तो उन्होंने मूसा के विरुद्ध बनाए, वे शिकायत किए, उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति और उनकी उदारता पर भी संदेह किए। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफें आने लगती है तो हम हताश निराश हो जाते हैं। हम ईश्वर के विरुद्ध और अपने पड़ोसियों के विरुद्ध बनाने लगते हैं। हम एक दूसरे पर दोषारोपण लगाते हैं और हमें लगने लगता है कि इस दुनिया में ईश्वर नहीं है, ईश्वर हमको प्यार नहीं करता। हमारे जीवन में एक प्रकार से खालीपन महसूस होने लगता है और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें शांति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें हमेशा यह विश्वास करना है कि ईश्वर हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। वह हमेशा हमारी चिंता एवं रक्षा करता है, हमारी हर प्यास बुझाता है और हमारी हर जरूरत को उचित समय पर पूरा करता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को बताते हैं कि ईश्वर ने हम सभी पापी मनुष्य को प्यार किया। हम पापी थे, फिर भी ईश्वर ने हमारी मुक्ति और उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में हमारे बीच भेजा, जिन्होंने क्रूस मरण द्वारा अपने पवित्र लहू से हमें पाप से छुड़ाया। पर हम अपने कमजोर विश्वास और अपने पापमय जीवन के द्वारा ईश्वर के उस असीम प्यार और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भरोसा करते हुए अपना जीवन यापन करना है। तभी हम अपने जीवन में ईश्वर के उस असीम प्यार और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव अपने जीवन में हर क्षण कर पाएंगे। आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन का मूल केंद्र ईश्वर है, ना कि संसारिक चीजें। संसारिक चीजें तो हमें कुछ ही क्षण के लिए संतुष्टि प्रदान करती, लेकिन सच्ची संतुष्टि तो ईश्वर ही प्रदान करते हैं। आज हमें समारी स्त्री के समान यीशु की शिक्षाओं को स्वीकार करने की जरूरत है। यीशु की शिक्षाओं को दूसरों को बताने की जरूरत है। तभी हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव कर पाएंगे। लेकिन अक्सर हम संसारिक चीजों के पीछे भागते हैं। रुपये, पैसे, अनिया, दारू, बुरी संगति इत्यादि संसारिक चीजों के पीछे हम भागते हैं, लेकिन हमें सच्ची संतुष्टि नहीं मिल पाती है। प्यारे भाई और बहनों, सच्ची संतुष्टि सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं, यीशु ही दे सकते हैं। यीशु ही शांति, प्रेम और क्षमा का स्रोत है। तो आइए आज हम अपने सारी इच्छाओं, कठिनाइयों को और अपनी जितने भी कमजोरियां, हम इन सभी कमजोरियों को ईश्वर के सम्मुख लेके आए। वही हमें सच्ची खुशी दे सकते हैं।